ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी आता है। देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करो, हो सकता है वो अच्छी ना करो। अब ये अच्छी और अच्छी ना का इन्होंने एक मतलब दे दिया है दोनों चीज़ों को। एक होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग, एक है इर्रेशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग यानी कि वो डिसीजन मेकिंग जिसको आप बोल रहे हो कि अच्छी डिसीजन मेकिंग है। अब वो अच्छी क्यों है? क्योंकि आपने उसको अच्छे से समझ के, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के बेसिस पे प्रॉपरली सिस्टमैटिकली डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। वो वाला डिसीजन मेकिंग रैशनल है। अगर ऐसे ही बस कुछ भी इंट्यूशन की बेसिस पे आपने कोई डिसीजन लिया है, तो आप बोलते हो कि वो इरेशनल डिसीजन मेकिंग है। तो इन्हीं को टर्म्स दे दिए गए हैं जिसको आप बोलते हो ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक मेथड। देखो क्या है लिखा यहाँ पे। ट्रेडिशनल में आप हंच एंड इंट्यूशन, वही ट्रायल एंड एरर अप्रोच, जजमेंटल, ट्रेडिशनल, नो यूज़ ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक, बेसिकली क्वालिटेटिव चीज़ों पर बेसिकली कोई मेथड यूज़ नहीं किया या कोई डेटा वगैरह का यूज़ नहीं किया आपने, बस ऐसे ही जो ठीक लगा वो कर दिया, तो वो ट्रेडिशनल है, मतलब पहले ऐसे किया जाता था। एंड ये इरेशनल हो गया, है ना, इरेशनल डिसीजन मेकिंग। एक है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीजनिंग, सिस्टमैटिक, एनालिटिकल, मॉडर्न टेक्निक, क्वांटिटेटिव एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड। तो सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं, अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा वाला मतलब चीज़ें यूज़ करके आपने प्रॉपर डिसीजन लिया, इसको आप रैशनल डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो। तो ये एक ये एक साइंटिफिक मेथड हो गया आपका डिसीजन मेकिंग का। तो बेसिकली यहाँ से पता ये चलता है कि डिसीजन मेकिंग डिफर कर सकती है मैनेजर टू मैनेजर। कोई मैनेजर अलग तरीके से लेता है, कोई मैनेजर अलग तरीके से लेता है। तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बेसिकली दो मॉडल्स निकाले हैं। एक है रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। अब रैशनल वाला कि इंसान रैशनल है, सब कुछ सही ही करता है, सब कुछ उसे पता होता है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट रैशनैलिटी मॉडल। जहाँ पे आपने ह्यूमंस को बेसिकली एज्यूम कर रखा है कि उन्हें सब इन्फॉर्मेशन होती है, सब ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता है, उन्हें पता है उनके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है और वो वही बेस्ट को चूज़ भी कर लेते हैं। सब कुछ मतलब आइडियल मान के चले, तो वो परफेक्ट रैशनैलिटी है। लेकिन अब आजकल के ज़माने में ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ की गई है कि कोई भी ह्यूमन, क्योंकि वो ह्यूमन है, उसे सब कुछ नहीं पता हो सकता। उसे सब कुछ, सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं पता होंगे, उसे सारे ऑल्टरनेटिव्स के फ़ायदे नुकसान सभी नहीं पता होंगे, उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि वो जो डिसीजन लेता है वो बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, यानी कि रैशनल है लेकिन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है। मतलब 100% उसे बेस्ट डिसीजन ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ह्यूमन है। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक वाली होगी, है ना। तो ये दोनों अप्रोचेस देखते हैं एक बार क्या है। देखो, रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल, परफेक्ट रैशनैलिटी की पहले क्या होता था, यहाँ एडम स्मिथ और क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे ना पहले के, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जैसे एज्यूम क्या किया कि भाई गोल गोल जो है वो भी वेल डिफाइंड है, प्रॉपर डिसीजन मेकर जो है वो भी पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसे पता है सही क्या है गलत क्या है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता वो इमोशंस वगैरह से। वो डिसीजन लेना है तो लेना है, वो इमोशंस वगैरह से वो भटकेगा नहीं। knows all the available alternative and their consequences, knows which alternative is best। बेसिकली सब कुछ पता है, सब कुछ सही उसे करना आता है, आइडियल चीज़ मान ली, है ना। अब देखो क्या लिखा है, दिस मॉडल इज प्रिस्क्रिप्टिव। मैं एक बार थोड़ा से साइज से करूँ, ओके। दिस मॉडल इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव समझते हो कि आपने प्रिस्क्राइब कर दिया कि डिसीजन कैसे लेने हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यानी डिस्क्राइब ये नहीं किया कि एक्चुअल में कैसे वो मतलब बिहेवियर जो डिसीजन मेकिंग का पूरा चीज़ें इफेक्ट होती हैं जिससे, वो क्या-क्या चीज़ें हैं वो नहीं आपने बताया। आपने बस ये बता दिया कि हाँ, ऐसे डिसीजन लेने हैं और आपको सब कुछ पता ही है बाकी। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, रेयर इन रियल लाइफ। क्योंकि रियल लाइफ में वही हो गया ना, ज़रूरी थोड़ी सब कुछ पता हो, है ना। इसीलिए बोलते हैं रैशनैलिटी इज़ बाउंडेड बाय सेवरल लिमिटेशंस, कि जो आपकी रैशनैलिटी है ह्यूमन की, वो बाउंड है, मतलब कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं है, बाउंडेड है। किससे? लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस भी हम आगे पढ़ेंगे क्या है, कि एक इंसान की एक हद होती है जहाँ तक उसे सब कुछ चीज़ें पता होती है ना, सब कुछ उसे सब कुछ नहीं पता हो सकता। उसके बाद हम ये अभी जो बाउंडेड रैशनैलिटी वाला इसको डिटेल में देखते हैं। ये हर्बर्ट साइमन, जो पहले मैंने एक बार एक और इस चैप्टर में एक बार उनका नाम आया था जब मैंने फेजेस बताए थे किसके प्रोसेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग में, उनका भी उसी टाइम यही उस टाइम भी यही इनका नाम लिया था, हर्बर्ट साइमन। उन्होंने फेजेस दिए थे ना, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। उन्होंने डिस्क्रिप्टिव मॉडल दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि कैसे एक मैनेजर ड्यू टू लिमिटेशंस या कुछ उसकी यू नो नाकामी रहती है, क्या बोलते हैं उसको, कि है ना, समझ रहे हो, कि वो कंप्लीट नहीं, वो आइडियल नहीं सिचुएशन बन सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है, ह्यूमन है ना। जैसे बोलते हैं ना, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, तो वही है कि कंप्लीटली आपको सब कुछ सही पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस मॉडल रिकॉग्नाइजेज दैट ड्यू टू सेवरल कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एक तरह से होती है रुकावटें, है ना, मैनेजर्स आर अनेबल टू मेक परफेक्टली रैशनल, मतलब रैशनल लेंगे, जो सही लगेगा वही करेंगे, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा वो। इन रियल लाइफ दे टेक सेटिस्फैक्ट्री और रीजनेबली गुड,
कि हाँ ठीक होते हैं डिसीजन, ऐसे नहीं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होते, बिल्कुल बेकार भी नहीं होते, रीजनेबली गुड होते हैं रादर देन आइडियल, आइडियल नहीं होते। देयरफॉर इस मॉडल को और क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो एक तरह से अपनी ये जो रैशनैलिटी है इसमें। तो ये क्या देखो, यहाँ परफेक्ट रैशनैलिटी, इसमें बाउंडेड रैशनैलिटी आ गई, ये नॉर्मेटिव, ये डिस्क्रिप्टिव, परफेक्ट नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज, एग्जॉस्टिव रिसर्च मतलब सब कुछ पता होता है, एक कंप्लीट आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, यहाँ पे लिमिटेड नॉलेज है ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। यहाँ पे आइडियल डिसीजंस लेते हो, यहाँ पे सेटिस्फाइंग डिसीजन कि हाँ ठीक ठाक ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे वो देखो जो मैं बता रहा था कि क्यों होता है ऐसे कि बाउंडेड रैशनैलिटी क्यों है, इसका भी एक रीज़न होगा ना। तो बाउंडेड रैशनैलिटी क्यों है, क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि ह्यूमंस परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे, परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। तो उसके रीजंस देखो, पहला तो गोल फॉर्मुलेशन, कि भैया जो आप गोल बनाते हो वही प्रॉब्लम है। कैसे, वो देखो, जब आप गोल बना रहे हो, कौन बनाता है गोल, मेन मान लो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, तो टॉप मैनेजमेंट का कोई बंदा है, वो सीईओ मान लो गोल बना रहा है। वो गोल्स यूजुअली क्या होते हैं, बस गोल नहीं होते, वो बस एक एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की, सीईओ की खुद की पर्सनल, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है तो मैं इसी को गोल बना लेता हूँ। प्लस उसमें थोड़ी बहुत बायर्स और अपनी पर्सनल जो भी वैल्यूज़ हैं उसकी वो मिला के, वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसी को गोल बना लेता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि साइंटिफिकली देखना चाहिए कि कितना सही रहेगा गोल बनाना ताकि प्रॉपर हो, बट वही हम यहाँ पे परफेक्ट चीज़ें नहीं देख सकते क्योंकि बाउंडेड रैशनलिटी है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैसे भी गोल परफेक्ट वाला नहीं बनता, जो गोल है वो बस एक एक्सपेक्टेशन ही होती है। प्लस जब वो गोल आप बाकियों को बताते हो, जब टॉप मैनेजमेंट से वो गोल नीचे लोअर लेवल्स तक पहुंचता है, तो वो गोल उतना कंक्रीट नहीं रह पाता। मान लो टॉप मैनेजमेंट ने एक प्रॉपर जैसे बनाया गोल, अब उसको लोअर लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो डाइल्यूट बोल जाते हैं, डिस्टॉर्शन हो जाता है उस गोल का। कि वो जैसे होता है ना, एक गेम होती थी कि किसी को एक लाइन में लोग होते हैं और कोई डांस स्टेप एक करता है और बाकी को नहीं देखना होता, तो एक एक करके उसको इमिटेट करना होता है, तो जब तक वो शुरू से एंड तक पहुंचता है वो कुछ और डांस स्टेप का कुछ और ही बन जाता है। ऐसा कुछ था इफ यू रिमेंबर। तो ये एक गेम होती है कोई, एनीवेज, बट द पॉइंट इज जैसे वही था कि शुरू तो होगा प्रॉपर गोल जो बना, लेकिन पहुंचते पहुंचते जब तक वो लोअर लेवल तक पहुंचेगा तो वो कुछ और ही बन जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। फिर है वेगली डिफाइंड प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम को डिफाइन, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वही नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मैनेजर्स को लगता है कि चलो अभी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक चल रही है, तो लोगों मैनेजर्स को लग सकता है कि हाँ ठीक तो है परफॉर्मेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम तभी आए जब परफॉर्मेंस कुछ गलत हो रही हो, कुछ सही भी चल रहा है फिर भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ना, तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना इज ऑल्सो अ टास्क। फिर इम्परफेक्ट नॉलेज की, जैसे मैंने बताया कि सबके पास सब चीज़ की हर प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज तो नहीं हो सकती, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, उनका कंसिक्वेंस क्या रहने वाला है, उनकी क्या फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस होंगे, उन सब के बारे में मैनेजर को पूरी तरीके से नहीं पता हो सकता ना, कुछ हद तक पता होगा, कंप्लीटली नहीं पता होगा, तो इम्परफेक्ट नॉलेज। लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम लिमिटेड है, कॉस्ट भी लिमिटेड ही होती है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना। तो यानी कि आपको डेटा मतलब तो जो आपको डिसीजंस लेने होंगे वो उसी के ध्यान में रखते हुए लेने होंगे कि हम इतने पैसे सिर्फ डिसीजंस लेने में नहीं लगा सकते, है ना। ह्यूमन लिमिटेशंस यानी कि देखो एज ह्यूमंस सारे मान लो 4 लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, सबके अपने वैल्यू सिस्टम, सबके अपने बिलीफ, सबके अपने देखने चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, परसेप्शन अलग है। तो जब वो मिलके डिसीजन लेते हैं तो उनकी सोच अलग है, तो वो एक और रीज़न बन जाता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट वाला डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत चीज़ों को कंसिडर करना होता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने होते हैं और सब अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पावर पॉलिटिक्स। ये तो है ही, मान लो कहीं पे भी ग्रुप में डिसीजन ले रहे हैं, किसी के हाथ में ज़्यादा पावर है, किसी के हाथ में कम पावर है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे, जब साथ में मिलके बैठते हैं लोग और डिसीजन बनाते हैं। तो प्रेशर बिल्डिंग होती है, फ्रीडम सबके पास नहीं होती इक्वल, बहुत बार ऐसे भी होता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज डिसीजन बनते हैं। कॉम्प्रोमाइज समझ लो कि जो डिसीजन शायद बनना होता वो नहीं बनेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मान लो एक बहुत एल्डर सा कोई बंदा बैठा है उस डिसीजन मेकिंग में और वो सही डिसीजन मतलब सही अपना आइडिया नहीं दे रहा, लेकिन उसका मेनली क्योंकि वो ओल्ड है या एल्डर है, तो इज्जत करके उसकी सुननी पड़ जाएगी लोगों को थोड़ी बहुत, है ना। कि उनको अब क्या ही बोलें, कि जब वो बोल रहे हैं तो वो सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन कंसिडर भी करनी आपको पड़ेंगी कि रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है ना, कि आप कि इससे बोलते हैं ना कि यार उनके आगे फिर क्या ही बोलना था, फिर जो बोला उन्होंने वो कर ही दिया, या थोड़ा बहुत वही कॉम्प्रोमाइज डिसीजन बनेंगे, है ना। टू अकोमोडेट, देखो लिखा भी है, टू अकोमोडेट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स,
ठीक है, इसके बाद आता है एनवायरनमेंट डायनेमिक्स की। भाई एनवायरनमेंट तो है ही, वो तो वैसे ही डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। तो अब उसके हिसाब से अगर आपको देख के बार बार अपने डिसीजंस में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे तो वो रिस्की डिसीजन होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो रिस्क, जैसे मैंने पिछले उस टॉपिक में बताया था आपको, इंक्रीज हो जाएगा रिस्क। तो दैट इज अगेन बाउंडेड रैशनैलिटी, कि प्रॉपर आइडियल डिसीजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वांटिटेटिव डिसीजन। फिलहाल बाउंडेड रैशनैलिटी इतना ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से करके जाओ। चलिए मिलते हैं।